हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसके नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, उसके बेसिक टर्म्स को समझ लिया था। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, समझेंगे हम डेरिवेशन, जो कि बहुत अच्छा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो चलिए उसे समझ लेते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और है ना, एक्सियल पर कैसे फाइंड करेंगे और पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर, या अच्छे से लिख देते हैं इसे, अच्छे से, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन, ड्यू टू, ड्यू टू एन, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम काम करते हैं किसके लिए, तो सबसे पहले हम काम करते हैं एक्सियल पर, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे एक्सियल, तो देखिए एकदम आसान है, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू, ठीक है, ये ए पॉइंट है। ठीक यहां पर एक दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, ये बी पॉइंट। दोनों के बीच की दूरी है 2a, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a। हमें एक्सियल पॉइंट निकालना है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा तो आपको पता होगा कि एक्सियल पॉइंट कुछ यहां लाई करता है, ठीक है, एक्सियल पॉइंट कुछ यहां होगा, ठीक है। ये इस इस पर हमने ले लिया एक पॉइंट, ठीक है, एक्सियल पॉइंट, कोई दिक्कत इतना में। अब ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की, ये पी पॉइंट है, इसी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है आर, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है आर, हमें इस पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसके लिए, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, ठीक है। तो पी पर निकालेंगे ए की वजह से, तो क्या होगा, पी पर निकालेंगे ए की वजह से तो पी पर हो जाएगा के, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो यहां पर डाल दीजिए कि ए पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सवाल ये होगा कि सर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो यहां हमने साइन डाल दिया, लेकिन साइन का काम हम दूसरा करेंगे। क्या काम करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये हमने पी पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये हमने पी पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है भैया, पी पॉइंट हमने ले लिया, पी पॉइंट ले लिया। तो पी पॉइंट की वजह, पी पॉइंट पर पी ए की वजह से, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होता है, आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ दूर जाता हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी की वजह से कितना हो जाएगा, पी पर ए, ठीक है, पी पर ए की वजह से, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज लिख लेते हैं, तो आर की वैल्यू, सॉरी ये आर स्क्वायर होगा, तो आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ईपीए, ठीक है, ईपीए, ईपीए इज इक्वल टू, ठीक है, के क्यू बाई आर क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये वैल्यू लिखनी है हमें, सॉरी ये लिखनी है। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक, ठीक है, आपको पता है कि यहां से यहां की दूरी ए है, और यहां से यहां की भी दूरी कितनी है, ए है। तो ये हो जाएगा आर, यहां से यहां आर और आर से ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने मैग्नीट्यूड यहां लिख लिया, यहां डायरेक्शन लिख लिया, मैग्नीट्यूड यहां लिख लिया और यहां डायरेक्शन लिख लिया। अब काम करते हैं किसके लिए, तो अब काम करेंगे किसके लिए, तो कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम काम करेंगे बी के लिए। तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसकी वजह से, बी की वजह से, वेक्टर हटा देते हैं, अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो पी पर बी की वजह से, ठीक है, पी पर किसकी वजह से, बी की वजह से, तो पी पर बी की वजह से क्या होगा, तो के क्यू
ठीक है, के क्यू बाई, ठीक है, के क्यू बाई बी। तो हमें बस ये चाहिए, हमें बस ये चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये इतना आर है, आर में से ए को घटा दे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा, चूंकि निगेटिव चार्ज है और आपको पता है निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड किधर होता है, इनवर्ड, अंदर आता हुआ, ठीक है, तो अंदर आएगा। तो ये हो गया पी बी। अब चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें क्या काम करना होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हमें काम करना होगा कि हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो बड़ा कौन है, तो जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा वो एक्चुअली में छोटा होगा, जिसका डेनोमिनेटर कम होगा वो एक्चुअली में बड़ा होगा। इसका डेनोमिनेटर ज्यादा है, इट मींस कि ईपीए है ना, ईपीए क्या है, फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा, जिसका डेनोमिनेटर ज्यादा है वो फ्रैक्शन एक्चुअली में छोटा है, और जिसका डेनोमिनेटर कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो इट मींस कि यहां पर कौन बड़ा है, तो ईपीबी बड़ा है और ईपीए छोटा है, ईपीबी बड़ा है और ईपीए छोटा है, ईपीबी बड़ा है और ईपीए छोटा है। तो पी पर अगर हम फील्ड निकालेंगे, तो पी पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीबी माइनस ईपीए, ठीक है, ईपीबी माइनस ईपीए। अब ईपीबी माइनस ईपीए क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, ईपीबी की वैल्यू ये रही, इसे पुट कर दो, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ईपीए की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में से क्या कॉमन कर लीजिए, के क्यू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम हमने निकाल लिया, तो यहां आ जाएगा, क्योंकि हमने बाहर डाल दिया, तो ये हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देता हूं इसे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब माइनस है, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसका होल स्क्वायर लिख दूंगा, लेकिन माइनस है तो माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब ध्यान से देखें तो कोई डिचिक 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 होने वाला है, डिचिक 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 मतलब उड़ने वाला। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिचिक, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिचिक। तो के क्यू की वैल्यू क्या आई, के क्यू की वैल्यू आ गई 2ar मीन्स 4ar, और 4ar को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, ठीक है। और नीचे अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब ध्यान से देखें तो अपन के पास अभी भी जगह है, थोड़ी सी जगह तो है, तो अपन यहां पर काम कर लेते हैं, ठीक है। तो के को के लिख दो, क्या दिक्कत है, Q इंटू टू ए, इस Q इंटू टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, सर ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, अरे तरीके, तो यहाँ P पुट कर दो, ठीक है, इंटू टू आर, और नीचे क्या लिख दोगे आप, नीचे लिख दोगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो हम एक चीज यहां पर कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम कंसीडर करते हैं कि आर बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा है। तो इफ स्पेशल केस की इफ आर बहुत बड़ा हो गया किससे, 2a से, ठीक है, आर बहुत बड़ा हो गया किससे, 2a से या a से, देन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं के पी, ठीक है, के पी ओहो हो के पी, ठीक है, इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को हमने क्या लिखा, के पी 2r अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो एक आर से एक आर चला जाएगा, ठीक है, बाद में चलाता हूं उसे, अभी फिलहाल, ठीक है। तो के 2p आर बाई आर का पावर कितना 4, एक आर से एक आर गया तो यहाँ 3 आया। तो एक्सियल पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर मिला,
एक्सियल पर मिला हमें के 2p बाई आर क्यूब, ये एक्सियल, मतलब इसे और अच्छे से अगर लिखे तो 1/4πε0, ठीक है, के सॉरी जब हमने 1/4πε0 लिख दिया है तो 2p बाई आर क्यूब, ये आ गया क्या चीज, एक्सियल, एक्सियल एक्सियल। बात समझ में आ रही है, ये एक्सियल का फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है भैया। अब हम बात करेंगे किसकी, तो इक्वेटोरियल की, ठीक है, एक्सियल की कहानी खत्म है, अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल की। इक्वेटोरियल पॉइंट, बी नंबर इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आइए फिर से वही कहानी, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दोनों के बीच की दूरी 2a, ठीक है, यहां पर सेंटर, सेंटर से ये वाली लाइन, हमने ये पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट की दूरी कितनी है, तो r है। अब इस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइन ज्वाइन कर दीजिए, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, इसका नाम दे दो a और इसका नाम दे दो b, तो ये हो गया ई पी ए, ये p पॉइंट है तो ई पी ए, ठीक है, और निगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड, तो ये हो जाएगा ई पी बी, बात समझ में आ रही है, ये क्या हो जाएगा ई पी बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि अब ये तो ध्यान से देखो अगर आप, कि ये तो एक लाइन पर नहीं है, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा फिगर हो तो हम उसे जोड़ देंगे दो वेक्टर्स, अगर ऐसा हो तो दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे क्योंकि साइन सेम है, इसमें घट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ एंगल बनता हुआ नजर आएगा तो फिर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा पर जाना पड़ेगा और इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा पर जाना होगा और इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो साइन थीटा कॉस थीटा पर जाना होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर अभी वापस से रिपीट होने वाली है, सेम कहानी। तो कुर्सी की पेटी बांधे रहिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, डिचिक हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक चीज और समझिए, चूंकि 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 ध्यान से अगर आप देखो तो ये ए है और ये भी ए है, ठीक है, और ये आर है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओ। ये भी क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये भी हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों, चूंकि दोनों के साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, तो दोनों के लिए जो यहाँ एंगल फॉर्म होगा थीटा, ये भी क्या होगा, सेम होगा, दोनों का एंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, ईपीए बना लो, या ईपीए और ईपीबी की पहले हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो ईपीए, जितना ईपीए होगा उतना ही ईपीबी भी होगा, ठीक है, जितना ईपीए होगा उतना ही ईपीबी होगा, क्योंकि सारे के लिए वैल्यूज क्या है, सेम है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस मिटा दो क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है और के सेम है, तो दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमें ईपीए और ईपीबी मिल गया, डायरेक्शन हमने यहाँ लिख दिया। अब इसे रिजॉल्व करने का काम है, ठीक है, अब इसे रिजॉल्व करने का काम है। तो रिजॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, ईपीए ग्रीन कलर, ईपीए, ठीक है, ईपीए, उसके बाद ईपीबी, ईपीबी, ठीक है। अब दे दो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, रिजॉल्व करने के लिए तो हमें एंगल चाहिए, एंगल कौन है, ये थीटा है। तो सेम काम अगर आप यहाँ करो, सेम काम अगर आप यहाँ करो तो आपको फील होगा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और आपको ये भी फील होगा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, इट मींस कि ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। अब इसे रिजॉल्व कर दो, अब इसे रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा ई पी ए कॉस थीटा और इधर आएगा ई पी ए
EPA, ठीक है, EPA साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब इसे रिजॉल्व करो, अब इसे रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा इसका EPB कॉस थीटा और इधर आएगा EPB साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहां लिख सकते हैं कि साइन कंपोनेंट विल कैंसल ईच अदर, ठीक है, साइन कंपोनेंट क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली बिकॉज ऑफ कॉस कंपोनेंट। नेट E vector will only because of cosine component, ठीक है, cosine component। नेट E vector will only because of cosine component। तो जोड़ देंगे तो EP, ये P पॉइंट पर कितना हो जाएगा नाउ, ठीक है, EP कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दो और दोनों इक्वल ही है, यहां हमने लिखा है और दोनों में cos थीटा लगा, तो 2EPA cos थीटा, ठीक है। तो 2EP की वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू और cos थीटा क्या है, ठीक है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो ध्यान से देखिए, यहाँ बेस है a और ये है हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा a अपॉन, ठीक है, a अपॉन, ठीक है, a अपॉन और हाइपोटेनस ये, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2। अब ध्यान से देखो, तो k और q, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा 3/2, जोड़ो अगर 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यूज क्या मिले हमें मिला के पी बाई, ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2, ठीक है, ये मिला हमें कौन सा EP। लेकिन फिर से इसमें भी वही स्पेशल केस, कौन सा स्पेशल केस हो जाएगा, तो देखिए कौन सा स्पेशल केस हो जाएगा, तो हमें मिला E एक्सियल E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू KP बाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक सेकेंड, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यस, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। इफ मान लेते हैं कि आर काफी बड़ा है किससे, ए से, बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग क्या लिखा जा सकता है आर स्क्वायर, तो ई इक्वेटोरियल क्या होगा KP बाई, ठीक है, इसे हम आर स्क्वायर लिख दिया हमने और 3/2, तो 2 से 2 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा, तो बच गया हमारे पास E इक्वेटोरियल KP बाई आर क्यूब, ठीक है, E इक्वेटोरियल आ गया KP बाई, या इसे अच्छे से लिख दो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपॉन आर क्यूब, ठीक है, P अपॉन आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आए। अच्छा, डायरेक्शन का क्या होगा, तो डायरेक्शन देखिए, इसका नेट डायरेक्शन इधर होगा, कोसाइन कंपोनेंट, तो नेट डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, तो नेट डायरेक्शन इधर होगा, तो नेट डायरेक्शन विल बी दिस साइड, राइट साइड, ठीक है, डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन विल बी राइट साइड, ठीक है, डायरेक्शन विल बी राइट साइड, ठीक है, डायरेक्शन विल बी राइट साइड, ठीक है भैया, यहां तक समझ में आ रही है बात, ठीक है, चलिए, तो हमने जो लिखा है, जो समझा है उसे लिख लेते हैं।
ई एक्सियल क्या आया, ई एक्सियल आया, ठीक है, 1/4πε0 2p/r³, ठीक है। उसके बाद ई इक्वेटोरियल क्या आया, तो ई इक्वेटोरियल आया 1/4πε0 p/r³। तो ध्यान से अगर आप देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो तो आपको फील होगा कि इसमें और इसमें बस 2 का फर्क है, एक्सियल और इक्वेटोरियल में 2 का फर्क है। तो हम दोनों को कंबाइन करके एक रिलेशन लिख सकते हैं। क्या रिलेशन लिखेंगे, तो हम ये लिख सकते हैं कि ई इक्वेटोरियल, ई एक्सियल, ठीक है, ई एक्सियल, ठीक है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 ई इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है हमारे पास, बात समझ में आ रही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सियल पर पोटेंशियल कितना होगा और इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।